हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुजरात के फेमस अड़दिया की रेसिपी। अड़दिया की ये रेसिपी गुजरात में सर्दियों के मौसम में बनाई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अड़दिया बनाना। अड़दिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो उड़द का आटा ले लिया है, आधा किलो चीनी और घी ले लिए हैं, थोड़े से बादाम ले लिए हैं काट के। अड़दिया का मसाला, थोड़े से काजू को हमने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है, साथ ही बारीक कटे हुए काजू, गोंद और 3 से 4 बड़े चम्मच हमने दूध लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई रख देंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे। हमने 3 से 4 बड़े चम्मच दूध ले लिया था, वो सारा इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच घी डालेंगे। यहाँ पे हम जितना दूध लेते हैं उतना ही हमें घी ले लेना है। अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे एक उबाल आने तक पका लेंगे। अब इसमें उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जो उड़द का आटा हमने लिया था वो इसमें डालेंगे। अब हम इस तरह से चलाते हुए आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ये एक स्टेप आपको ज़रूर फॉलो करना है। जब भी दूध और घी उबल जाए और आप उसमें आटा डालें, तब आप गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही इसमें आटा डालना। जिस तरह से हम आटे में मोइन लगाते हैं, उस तरह से इस आटे में भी हमें एक अलग तरीके से मोइन लगा लेना है, जिसे गुजरात में हलवाई जो है वो धाबा देना बोलते हैं। अब हम इसे ऐसे ही मिक्स करते हुए इसमें जो बड़े वाले गट्ठे हैं उसे तोड़ लेंगे। अब ये कढ़ाई जो है वो ठंडी हो गई है। अब हम इसे हाथों से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हाथ से मिक्स करते हुए हमें जो बड़े वाले गट्ठे हैं उसे तोड़ लेना है। आप देख सकते हो, हमने जो दूध और घी डाला था वो सारे आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है और इसकी इस तरह से मुट्ठी बन रही है। इस तरह से ये परफेक्ट धाबा लग गया है। अब हम इस आटे को एक बार छान लेंगे। आप चाहे तो इसे छान कर भी ले सकते हो या फिर आप इसे ऐसे भी ले सकते हो। आटे को एक बार छानने से इसमें जो बड़े वाले गट्ठे हैं उसे हम तोड़ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक बार इसे छान कर ले रही हूँ। आपके पास अगर बड़े छेद वाली छल्ली हो तो आप उससे इस आटे को छान लेना। बड़े छेद वाली छल्ली से आटे को छानना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारे आटे को छान लिया है और ये थोड़े से छोटे वाले गट्ठे बचे हैं, उसे हम ऐसे ही आटे में डाल देंगे। अगर बड़े वाली छल्ली होगी तो ये आसानी से निकल जाएंगे। अब हम एक कढ़ाई में घी को गरम करने के लिए रख देंगे। अब ये घी गरम हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। गोंद को फ्राई करते वक्त हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही गोंद डालेंगे। हमें एक साथ सारा गोंद नहीं डालना, वरना वो अच्छे से फ्राई नहीं होगा और आपस में चिपक जाएगा। अब ये सारा गोंद जो है वो ऊपर आ गया है और ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम फिर से गरम घी में इस तरह से दाना दाना करके गोंद डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। आप एक बार इस तरह से गोंद को फ्राई जरूर से कीजिएगा। सारा गोंद जो है वो खिला खिला और अलग अलग हो जाएगा, वो आपस में चिपकेगा भी नहीं। अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे गोंद को फ्राई कर लेंगे। अब हम इसी घी में जो हमने धाबा देकर आटा तैयार किया था उसे डालेंगे। अब हम इस आटे को सेक लेंगे। आटे को सेकते वक्त हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे मिक्स करते हुए हमें सेक लेना है। जैसे जैसे हम इसे सेकते जाएंगे, आटा जो है वो घी को अब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह से चलाते हुए हम आटे को 8 से 9 मिनट तक सेक लेंगे। पहले आटा जो है वो घी को अब्जॉर्ब कर लेगा और जैसे जैसे ये सिकता जाएगा, घी अपने आप इसमें से छूटने लगेगा। आप देख सकते हो, अब ये आटा जो है वो कितना लाइट हो गया है और इसमें से घी भी अलग होने लगा है। आटे को सेकते हुए करीब 4 मिनट हो गई है और इसमें से घी भी अलग होने लगा है। आप देख सकते हो आटा जो है वो कितना लाइट हो गया है। इसी तरह से जैसे जैसे आटा जो है वो पकता जाएगा, वो लाइट होने लगेगा और इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। अब आटे को सेकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और आटा करीब 70% तक कुक हो गया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे।
मैंने जो बारीक कटे हुए काजू लिए थे वो हम इसमें डालेंगे और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए बादाम और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आप इसी स्टेज में ड्राई फ्रूट डालेंगे तो ड्राई फ्रूट को आपको अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इसे अलग से फ्राई करना चाहे, जब हमने गोंद को फ्राई किया था उसके तुरंत बाद आप ड्राई फ्रूट को भी फ्राई कर सकते हो। अब आप देख सकते हो आटे का कलर जो है वो हल्का गोल्डन हो गया है। अब हम इसी स्टेज में डालेंगे इसमें अड़दिया का सबसे खास इंग्रेडिएंट्स। हम इसमें डालेंगे आधा कप मावा। मावा हमने घर पे ही तैयार किया था। हलवाई भी जब अड़दिया बनाते हैं तो वो भी मावा डालते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे मावा डाल रही हूँ। मावा डालने से बाजार जैसे ही अड़दिये घर पे बन के तैयार हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे वजन में 100 ग्राम और आधा कप मावा डाला है। अब हम मावा को भी मिक्स करते हुए इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। आप देख सकते हो आटे का कलर जो है वो चेंज हो गया है और ये गोल्डन हो गया है। अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आटे को सेकते वक्त आपको इसे लगातार ऐसे ही चलाते रहना है, जैसे कि आटा जो है वो कढ़ाई के तलवे में जले ना। आप देख सकते हो आटे का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है और आटा काफ़ी लाइट हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। आटे को हम अलग बर्तन में निकालने के बाद पंखे की हवा में थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए हम कढ़ाई में चीनी डालेंगे और चीनी डूब जाए उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम हाई फ्लेम पे इसे मिक्स करते हुए पका लेंगे। ऐसे ही इसे 1 से 2 मिनट पकाने से सारी चीनी जो है वो गल जाएगी और थोड़ी देर में ही इसमें उबाल आ जाएगा। आप देख सकते हो चाशनी में उबाल आ गया है। अब हम इस तरह से थोड़ी सी चाशनी लेंगे और इसे चेक करेंगे। इस तरह से एक तार बनने तक हमें इसे पका लेना है। आप देख सकते हो ये एक तार बन रहा है। अब ये अड़दिया के लिए चाशनी बन के तैयार हो गई है। अब हमने जो आटा सेक के तैयार किया था उसमें हम चाशनी को डालेंगे। इस तरह से हम सारी चाशनी को एक साथ डाल देंगे और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से चाशनी को मिक्स करके हम अड़दिया बनाने के लिए लचका बना के तैयार कर लेंगे। अब हम इसे करीब 50% तक ठंडा होने देंगे। इसे ठंडा होने में करीब आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे के लिए मैंने इसे साइड में रख दिया था। अब ये 50% तक ठंडा हो गया है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ गोंद डालेंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। लचका थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसमें गोंद डालेंगे तो गोंद जो है वो चिपकेगा नहीं और वो ऐसे ही फुला फुला रहेगा। आप चाहो तो इसमें गोंद को कूट के भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे इसे ऐसे ही डाल रही हूँ। अब ये गोंद भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अड़दिया का मसाला। अड़दिया का मसाला आपको कहीं भी किराने के स्टोर में मिल जाएगा। मसाले को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अड़दिया बनाने के लिए परफेक्ट लचका जो है वो बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। 2 घंटा हो गया है और अब ये लचका भी ठंडा हो गया है। अब मैंने एक प्लेट में घी लगा लिया है, उस प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे और इस तरह से हम अड़दिया बना के तैयार कर लेंगे। हम थोड़ा सा लचका लेंगे और इसे गोल गोल घुमाते हुए उंगलियों से ऐसे प्रेस करेंगे। अब हम इसे गार्निश करने के लिए काजू रखेंगे और फिर से एक बार हम इसे प्रेस कर लेंगे। इस तरह से ये अड़दिया बनके तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में रख देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें सारे अड़दिया बना के तैयार कर लेने हैं। इसी तरह से मैं और भी अड़दिया बना के तैयार कर लूँगी। आप भी इन सर्दियों में एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना
और हाँ, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर से कर देना ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह से बनके तैयार है हलवा स्टाइल अड़दिया की रेसिपी।